हेलो एवरीवन, मेरा नाम परम महाजन है और इस वीडियो को शूट करने का जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं इन डायरेक्ट सेल्स, और उसमें कहीं ना कहीं इशू आता है कि प्रोडक्ट को सेल आउट कैसे करें। तो उसके रिगार्डिंग एक टेक्निक है जिसका नाम है फैब, और ये टेक्निक काफ़ी बेटर टेक्निक है। आप एक प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो और कस्टमर खुद चाहे कि वो ले इस प्रोडक्ट को। तो टेक्निक के बारे में हम शेयर करते हैं। फैब में सबसे पहले जो चीज़ है वो है फीचर या फैक्ट, उसकी अपीयरेंस, उसका फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, उसकी स्पेसिफिकेशन, जिसके कारण कि जैसे आप बोल सकते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्योर हर्बल है, तो एक ये फीचर हो गया, एक फैक्ट हो गया। ऐसे सेकंड आता है बेनिफिट और थर्ड आता है एडवांटेज। लेकिन हम इसमें सबसे पहले फैक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, सेकंड हम एडवांटेज को देते हैं। एडवांटेज क्या है कि व्हाट फीचर्स डू, जो आपने फैक्ट बताए वो फीचर्स इसमें एडवांटेज में हमने उसको यूज़ करने हैं कि हमारे ये जो फैक्ट्स है ये काम क्या करते हैं। मींस लेट सपोज आपने बोला कि मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ डली हुई है, तो फीचर्स क्या हो गए कि उसके अंदर जो एडवांटेज है वो क्या है, ये काम क्या करते हैं। जैसे लेट सपोज आप कहते हो कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये बेरी डली हुई है और ये बेरी हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई है, तो ये हो गया आपका एडवांटेज। और थर्ड आता है पार्ट बेनिफिट का। हाँ, एक बात और, अगर आप एडवांटेज अगर किसी को बताते हो तो उसमें आप स्टोरी टेलिंग भी ऐड कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग भी एक अलग कंसेप्ट है जिसके अंदर हम अपनी जो रिलेट करके कंसेप्ट को सामने वाले को प्लान पिच करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो उसमें हम ये बताते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया और आपने उसको बताया कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, और इसको बोलते वक्त आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपके टोन है, जो आपकी एक्साइटमेंट है, जोश है, मीन्स आपकी ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बना के एक गुड स्टोरी बनाएगा, और एक प्रेजेंटेशन जो होगी वो थोड़ा सा इम्पैक्ट दे के जाएगी सामने वाले के ऊपर। इसमें आगे एडवांटेज के बाद आता है बेनिफिट। बेनिफिट के अंदर क्या रहेगा, आपके जो बीच का मेन बात, व्हाट्स इन इट फॉर मी, कस्टमर कब परचेज करेगा, कि उसके फ़ायदे की क्या बात करी आपने। अगर मैं बात करूं, आपने जैसे लेट सपोज बताया कि मेरी कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ है, और वो टर्नओवर तो हो गया ये फैक्ट। और आप अब आते हो एडवांटेज पे। एडवांटेज क्या है, सर आप एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो, ये हो गया एडवांटेज। और इसमें बेनिफिट क्या है, जो उसके मतलब की बात है, सर अगर आप हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो तो आपका जो फ्यूचर है वो सेफ एंड सिक्योर हाथों में। तो ये एक इस तरह से हम इसको अगर चाहे तो इसको जैसे रिलेट किया गया है एक बर्गर के थ्रू। जो इसमें हम बर्गर की बात कर रहे थे, तो अगर हम कोई भी बर्गर को देखते हैं तो एक सबसे ऊपर जो फर्स्ट ब्रेड होती है, उसके बाद बीच में वो टिक्की होती है, या जो भी आपका कंटेंट है वो एक इसमें रिलेट करा जा रहा है कि वो जो मसाला या वो आलू टिक्की वगैरह जो होती है उससे, और उसके बाद एक थर्ड और आती है ब्रेड, तो वो एक ऐसे बंच बनता है। तो ये जो फर्स्ट ब्रेड होगी वो होगी आपकी फैक्ट और फीचर, और जो थर्ड होगी वो हो गया आपका एडवांटेज, और जो बीच वाला कंटेंट है वो है बेनिफिट। बेनिफिट का ये सबसे मेन बात क्या है कि इसमें आप जो चीज़ है वो उसके मतलब की बात बता रहे हो, तो इसमें आप फोर्स नहीं कर रहे कि आप हमसे खरीदो। इसमें आपने उसको ये चीज़ें शेयर करी जिसके कारण वो खुद सोचता है कि हाँ ये मेरे मतलब की चीज़ है, और साथ के साथ इसमें वो भी देखता है कि आपने उसकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करी। एक इसमें ये पॉइंट भी कवर अप कर सकते हो, जैसे आप एडवांटेज बता रहे हो या बेनिफिट बता रहे हो, तो एडवांटेज में आप ये इसको कर सकते हो। जैसे कि लेट सपोज वो बंदा, आपको ये लगता है कि प्रोडक्ट महंगा और आपसे बिक नहीं पाता, तो आप उसको बेनिफिट, और आपने जो फैक्ट और एडवांटेज बता दिए तो उसमें कवर अप तो कर गया, पर उसको फिर भी अभी वो प्रोडक्ट महंगा लग रहा है। तो इसमें आप एक पिच होती है, जैसे आप प्रोडक्ट का पहले ही रेट उसमें हाई बता देते हो, हाई टू लो पिच है एक तरह से। इसमें आप क्या कर सकते हो, लेट सपोज आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे लेट सपोज 95 है, 95 को आप 3000 रुपये ना बोल के उसका 30,000 ले जाओ रेट, जिसके कारण कि जब आपने वो प्रोडक्ट का रेट जो है वो ज़्यादा लेंगे, और जब आपको आप इसमें इसके बाद बेनिफिट बताओ,
जो सॉरी एडवांटेज बताओ और फैक्ट्स बताओ कि ये इसमें फैक्ट में आपने बताया ना कि जैसे ये है ये और ये इंग्रेडिएंट्स है, ये डला हुआ है, ये स्टार प्रोडक्ट है। तो अब इसमें आप इसमें ये ऐड करने से पहले आप इसमें ये बोल दो कि आपका जो रेट है ना वो पहले आप बता दो, और वो ज़्यादा रखना हमेशा। कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो तो उसमें जब वो चीज़ ज़्यादा रहेगी रेट से, तो उसमें बेनिफिट आपको क्या रहेगा, कस्टमर को इतना रेट आपने पहले ही बता दिया। इसे आप डायरेक्ट अप्रोच भी कह सकते हो एक तरह से। तो उसमें जब आपने उसको पहले रेट बताया, हुआ क्या, उसको अब आप फिर उसके बाद आप बता रहे हो कि ये डला हुआ है, ये डला हुआ है, ये इसकी फैक्ट्स है, ये इसके एडवांटेजेस है। अब आप इसमें कवर अप कर रहे हो। अब एडवांटेजेस बताने के बाद उसको ये पूछ सकते हो कि आपके हिसाब से ये हमारा प्रोडक्ट कितने का होगा, ये पूछो। उसको समझ नहीं आ रहा तो फिर भी उसके लिए एक हिंट डाल दो कि नॉर्मली इतने जो क्वालिटी का जो ये आयुष प्रीमियम है, जो ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है जिनको, तो ये रेंज जो हमारी है मैक्सिमम इस रेंज में आती है। लेट सपोज आपने बोल दिया कि अगर मार्केट में इसके कंपैरिजन में देखें तो ये कम से कम भी 50,000 का आता है, 40,000 का आता है। तो उसके बाद जब आपने उसको ये हिंट दिया ना, तो उसके बाद अब आप उससे पूछो आप बताओ हमारा कितने का होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे करेगा, 10,000, 15,000, जिसके कारण कि अगर वो बोलते हैं 15,000 भी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट तो उसकी 3,000 रुपीज़ है। अब जब वो उसकी 3,000 कॉस्ट आपने बताई तो आप उसने पहले उसको बताया कि आप उसने खुद ही बताया कितने का होगा 15,000, और अब आपने उसको ये रेट बताया कि इसकी मात्र कॉस्ट मतलब ओनली जस्ट 3,000 रुपीज़, जिसके कारण कि उस क्लाइंट का जो माइंड सेट है वो ऐसा नहीं था कि ये वो सोचे कि ये महंगा है। अब उसको ये लगेगा कि इतनी चीज़ थी और इसको ये इतनी ज़्यादा वैल्यू मिली है, और जब ये वैल्यू मिलती है उसके कारण वो परचेज करेगा प्रोडक्ट आपसे, और उसमें उसको ये समझ आएगा कि मेरा क्या बेनिफिट है, और इससे आप उसकी नीड एनालाइज भी कर चुके होते हो और आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो इसमें हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरी कंपनी में 3,000 करोड़पति है, या लेट सपोज 300 करोड़पति है, और 200 से ज़्यादा सीलिंग अचीवर्स है, और ये भी बोल सकते हैं जैसे लेट सपोज 7 साल पुरानी कंपनी है। तो उससे होगा क्या, ये हो गया आपका फैक्ट। और इसके बाद आप लेते हो एडवांटेज। एडवांटेज में कैसे कि जैसे आप बोल सकते हो कि सर इससे आपको जो हम बता रहे हैं, इट मीन्स कोई ये ऐसा काम नहीं है कि आप नवी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो। और दूसरी बात ये भी बोल सकते हो साथ में एडवांटेज में एड ऑन कि ये हम आपको सपने नहीं दिखा रहे कि आप भी इतना कमा लोगे, ये ऑलरेडी हमारी कंपनी में इतने लोग ऐसे कर चुके हैं। तो वो चीज़ उसको जब आप बताओगे तो वो एक रिलेट कर चुका होगा कि ये फैक्ट है कि ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ अब फर्स्ट टाइम पे बोल रहा है। तो आपने ये बता दिया कि ऐसा आपका भी एक इसमें आप बोल सकते हो बेनिफिट में। एडवांटेज तो आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आपकी ये कंपनी में हम सपने नहीं दिखा रहे, कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है हमारे साथ, और एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये भी एक एडवांटेज में आ सकता है। एडवांटेज में आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो, जैसे आपके कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए जिनका बैकग्राउंड पहले बहुत ही लो था, या जो भी वो क्लाइंट है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसका जो प्रोफेशन है ना, उसी प्रोफेशन से बोल दो। जैसे कि हमारे सेम प्रोफेशन, जैसे वो क्लाइंट लेट सपोज टीचर है, तो आप बोल दो कि हमारे में भी एक टीचर थे और उन्होंने 18,000 की नौकरी करते थे, या जो भी वट उसके अकॉर्डिंग आप उनको बताओ कि रिलेट कराओ, ताकि वो इमोशनली कनेक्ट हो हल्का फुल्का। और रिलेट जब वो कस्टमर करेगा और वो अपने मन में सोचेगा कि सच में ये सिचुएशन ही आज मेरी ये भी है। और इसमें आपने जब ये स्टोरी टेलिंग करती है तो आप एक माइंड पे इम्पैक्ट दे के जाओगे। इसमें ये ध्यान रखना कि टेलिंग करते वक्त कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि आपने एक वो करेक्टर बिल्ड करा तो उसकी एडिफिकेशन भी बाद में करनी है, और उसमें आप जब स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो वो टोनेशंस वगैरह का सारा चीज़ का ध्यान रखना है, बॉडी लैंग्वेजेस का ध्यान देखना है, स्क्रिप्ट का ध्यान देखना है। आपने ये सारी चीज़ें पहले मेंटली प्रिपेयर रखोगे ना, तो ईजिली आप क्लाइंट से आप हैंडल कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें बता रहे हो कि बेनिफिट में आप उसको ये बोलो कि सर जो आपने पहले उसकी नीड एनालिसिस कर ली, लेट सपोज मैं लेके चल रहा हूँ, तो नीड एनालिसिस में आपको ये पता चला कि उसको वाइफ के लिए एक कार लेनी है। तो आप उसको ये कह सकते हो, सर जो आप मेरे को बता रहे थे कि आपकी सपना था कि आपने वाइफ के लिए
एक कार परचेज़ करनी है, तो उसमें वो जो कार की आपकी EMI है ना, वो EMI इस काम से हम आपको पूरी हो जाएगी, और साथ के साथ जो आपका जो अर्निंग का फॉर्च्यून है वो भी एक बढ़िया तरीके से आगे ग्रो करेगा। इस हिसाब से जब आप कस्टमर से तीनों पहलुओं पे बात करोगे तो एक ये फैब मॉडल कंप्लीट होगा। ये ध्यान रखो, इसमें अगर लेट सपोज हम बर्गर खाते हैं तो फर्स्ट पहले ऊपर का ब्रेड आता है, वो फैक्ट है हमारा। थर्ड वाला जो बीच वाला कंटेंट है वो बेनिफिट हो गया, वो एक वैल्यू एड करता होगा, और वो जो आपका थर्ड है वो आपका एडवांटेज है। तो बिना टिक्की के भी वो ब्रेड खाई नहीं जाती, और बिना अगर हम देखें जो हमारा एक दो ऊपर नीचे हो जाए, लेट सपोज अगर वो जो टिक्की है वो ऊपर आ जाए और सेकंड वाला ब्रेड सेकंड नंबर पे वो पहला ब्रेड आ जाए, तो भी बर्गर खाया नहीं जाता। तो इट मीन्स वो सीक्वेंस चाहिए, ताकि हम उसको जब क्लाइंट को बताए, पहले फैक्ट हो गए, फीचर्स हो गए, उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होगी जो आपने वो सारी डिस्कस कर ली, उसके बाद आप उसको एडवांटेज का गाइड कर रहे हो। एडवांटेज में आपने ये बता दिया कि आप जो भी चीज़ है उसके साथ आज लाइफ में ट्रेजेडी वगैरह, उसके वो चैलेंजेस उसको रियलाइज़ कराते साथ में एक स्टोरी टेलिंग में उसको रिलेट कर दो सामने वाले के, उसके साथ ये चीज़ थी सिनेरियो और उसने ये करा। आपने एक चाहे आप उसको इमेजिन करके एट अ मोमेंट कर लो, नहीं तो पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, नहीं तो आपकी कंपनीज में ये सारे एक इस तरह के सच में इंसिडेंट्स है जो कि जिनके लोग कोई पास्ट बैकग्राउंड उसमें ये था और अब काफ़ी चेंजेस है। और जैसे आप इसमें बता सकते हो अपना बेनिफिट में आपने बता दिया उसमें कि आपकी EMIs वगैरह के रिगार्डिंग या उसका जो भी एनालिसिस, जैसे कि आप वो कह रहे हो कि वो उसने आपको बताया कि मेरे को बच्चे की एजुकेशन के लिए एक अच्छा स्कूल करना है। तो सर ये जो आपने बताया करोड़पति और ये 7 सीलिंग्स अचीवर्स है और ये सारी चीज़ें, फिर एडवांटेज बताया आपने कि ये सारी चीज़ें हुई थी, और जो है ये कि आपको ऐसा कुछ सपने नहीं दिखा रहे, ये सारी प्रेजेंट हो चुका है, अब आपके साथ होने वाला है। तो यही चीज़ें मैं जब वो बेनिफिट की बात आती है उसमें आप बोल रहे हो कि आप इसकी जो चाइल्ड एजुकेशन है वो भी आप बेटर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और आप कुछ सेविंग्स कर सकते हो और एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हो, जिसके कारण आपको वो एक बेनिफिट मिलता है और एक नॉमिनेशन बिजनेस फैसिलिटी जो कि और दूसरे बिजनेसेस में नहीं है। इस तरह अगर इस फैब मॉडल का यूज़ करते हो तो कि कुछ भी सेल आउट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम अपना एक प्रोडक्ट है 95, तो उसमें 95 जो है वो हमारा, उसके बारे में हम फैक्ट क्या बता सकते हैं कि इसमें एडवांटेज फैक्ट पहला क्या हो सकता है, 9 लाख और एक वैल्यू है, और एक वैल्यू उसकी आपने बताई, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता दिया कि जैसे ये हमारा एक स्टार प्रोडक्ट है। पहली चीज़ हमेशा ज़्यादातर ये रखो कि ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है, और फिर आपने जो करेक्टरिस्टिक्स बताई उसकी इतनी और एक वैल्यू है, साथ में आप ये बताते हो कि सर से पैर तक अगर कोई भी कमी पेशी हो उसके अंदर ये इम्प्रूव कर देगा, और आप बता सकते हो इसमें गाइड कर सकते हो जैसे कि, और एक वैल्यू के साथ साथ कैंसर हो, पैरालिसिस हो, किसी भी तरह की कोई भी ज़्यादातर बीमारी हो उसमें ज़्यादातर डॉक्टर एंटीऑक्सीडेंट्स रिकमेंड करते हैं, और हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा और एक वैल्यू है। मेरे पास यहाँ पे पड़ा भी है 95, इसके अंदर जैसे आप यहाँ देखोगे इंग्रेडिएंट्स में ये सारी चीज़ें मेंशन होगी, तो आपका कोई भी लेट सपोज आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक तरह से फैक्ट हो जाएंगे, ये विशेषताएं होगी, ठीक है। उसके बाद आप उसमें बताते हो एडवांटेजेस, व्हाट फीचर्स डू, लेट सपोज इसके अंदर ये बेरी डली हुई है, ये चीज़ डली हुई है, ये जड़ी बूटी डली है, या ये हर्ब है, तो उसका जो भी इफेक्ट है वो करता क्या है आपकी बॉडी पे, और आप उसमें ये उसको बताया कि ये ऐसे ऐसे है, अगर आपको जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसमें ये बेनिफिट करता है, और कोई बैकबोन है किसी की जो ब्लॉकेज होती है आर्टरीज वगैरह की, या कहते हैं नसें ब्लॉक है, ये सारी चीज़ें आप कवर करके उसके बाद आप स्टोरी टेलिंग में भी ऐसे कर सकते हो इसी एडवांटेज के अंदर कि मैंने ये प्रोडक्ट उनको भी दिया था और उनको ये आराम आया, जिसके कारण मेरे को उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड हुआ, और रिलेशन बॉन्ड होने के कारण अब मैं उनके फैमिली फंक्शंस और अलग अलग पार्टीज़ में इनवाइटेड होता हूँ, और जिसके कारण मेरे को अलग अलग रेफरेंस भी मिलते हैं, और इस प्रोडक्ट के
सेल आउट मेरी और ज़्यादा होगी। और जबकि ये प्रोडक्ट इतने का है और अब मेरे से ही ये लोग बहुत सारे लोग लेके जाते। और साथ में ये भी ऐड ऑन कर सकते हो जैसे कि उनके साथ जो मेरे को रेफरेंस मिलती है और एक अच्छे लिंक्स बनते हैं। लिंक्स जो है आप उसको ये गाइड कर सकते हो कि उन लिंक्स का मेरे को फ़ायदा आगे फ्यूचर में भी काफ़ी होता है। इस तरह से जब आप एडवांटेज को पिच करोगे वो हो जाएगा कवरअप। इसके बाद आप इसमें कवरअप कर सकते हो बेनिफिट का। बेनिफिट का इसमें आप बता सकते हो कि आपने जो मेरे को बताया कि आपको भी ये वाला इशू है जो भी उसका पर्टिकुलरली रहेगा, तो ये वाले जो बेरीज है ये आपको उसमें हेल्पफुल कर सकता है ये प्रोडक्ट और ये सारा। तो बेनिफिट क्या है उसके मतलब की क्या बात है, मतलब ये आपके प्रोडक्ट जो है ये स्टार प्रोडक्ट है, ये इतना बिकता है, उसको उससे मतलब नहीं है। आपने एडवांटेज बताई कि इसके अंदर ये डला हुआ है, ये डला हुआ है, ये डला हुआ है, और वो फैक्ट में बता दिया, सॉरी एडवांटेज जो है, और आपने ये भी बता दिया एडवांटेज में कि ये जो डला हुआ है ये करता क्या है। ये ठीक सी बात थी, लेकिन सबसे मेन बात क्या आती है बेनिफिट। ये जो चीज़ डली हुई है वो उसके लिए क्या फ़ायदा कर सकती है, उसकी लाइफ में क्या एक वैल्यू एडिशन कर सकती है जिसके कारण कि वो इस प्रोडक्ट को परचेज करे। और ये जब आप उसको बताते हो तब एक सेल होएगी। मीन्स ये ध्यान रखो कि बेनिफिट बिकेगा, ना कि फैक्ट, ना कि एडवांटेज। तो ये सबसे मेन बात है इस वीडियो के अंदर। हम यही कंटेंट क्लियर करना चाह रहे थे कि जब आप अपने इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनके फैक्ट तैयार करो, आप उनके एडवांटेजेस तैयार करो और आप उनके बेनिफिट तैयार करो। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे लिंक में मेरे को कमेंट में बताओ और मैं आपको उस चीज़ के गाइड करूँगा। थैंक यू।